हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। कल हम लोग बायोलॉजी के मॉडल पेपर को निपटा लिए थे और आज है बारी केमिस्ट्री के मॉडल पेपर का, जो कि 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आ भी सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर के पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री और सीधा नो बकवास, सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट पूछा गया है, कहाँ आ गया इसमें, हाँ ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है, कौन सा दोष क्रिस्टल का घनत्व घटाता है। पूछ रहा है इसमें से कौन सा जो दोष है वो क्रिस्टल का घनत्व क्या करता है, घटाता है। ठीक है, पहला दोष है शॉर्टकी दोष, दूसरा है फ्रैंकल दोष, तीसरा है इंटरस्टिशियल दोष और चौथा है अशुद्धि दोष। ठीक है, और आपको पता होगा क्रिस्टल का घनत्व घटाने वाला क्या बोल रहा है, घटाता है। घटाने वाला एक ही दोष है, वो कौन है, स्कॉटकी दोष। आगे बढ़ते हैं, पहला नंबर ऑप्शन सही है। दूसरा, सबसे असममित क्रिस्टल प्रणाली कौन सी है। सबसे असममित माने सबसे असिमेट्रिकल कौन सी है इसमें से, ठीक है ना, वो है त्रिनाक्ष। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है ना, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो रॉन्ग लग रहा है, इसीलिए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं कि इसके एक्स की जगह पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा पूरा नहीं है, इसीलिए छोड़ते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। जैव अणुओं के मोलर द्रव्यमान की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस अणु संघ के गुण धर्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, पूछ रहा है जैव अणुओं के मोलर द्रव्यमान की गणना के लिए। मोलर द्रव्यमान जब भी निकालना होता है उसमें क्या लगाते हैं हम लोग, परासरण दाब। ठीक है ना, उसमें क्या यूज किया जाता है, उसका यूज किया जाता है परासरण दाब। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है किसका, अब होता है तो इसका अब पूछोगे सर कैसे, तो बताएंगे बाद में कि बच्चों इसका मोलर द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से KCl NaCl K2Cl क्रमशः वाट हाफ गुणक है। ठीक है ना, वाट हाफ गुणक जब पढ़ाएंगे 12th का केमिस्ट्री का सिलेबस, तब आपको बताएंगे वाट हाफ गुणक कैसे निकालते हैं। फिलहाल के लिए जानो, KCl का 2 होता है, NaCl का भी 2 होता है और K2SO4 का भी 3 होता है। सॉरी, इसमें कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये बिंदु नहीं है, यहाँ पे ये कॉमा है। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इस तरह से कॉमा है। आगे बढ़ते हैं। सांद्रता से संबंधित कौन सी इकाई विलयन के वाष्प दाब के लिए उपयोगी है। ठीक है ना, पूछ रहा है सांद्रता से संबंधित कौन सी इकाई विलयन के वाष्प दाब के लिए सबसे उपयोगी है। सबसे उपयोगी तो मोल अंश होता है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध जल की मोललता क्या होती है। शुद्ध जल की मोललता आपको कितना बार आप पढ़े होंगे, आप जानते भी होंगे, 55.5 होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, शुद्ध जल की मोललता 55.5 होती है। आगे बढ़ते हैं। सेल स्थिरांक की इकाई क्या, छी, सेल स्थिरांक की इकाई पूछ रहे हैं, सेंटीमीटर माइनस इनवर्स। आगे बढ़ते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SeHe के इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। याद रखना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है कितना होता है, 0 होता है, बीच में एकदम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शर्त सेल की स्वतः प्रतिवर्ता के लिए सही है। ठीक है ना, गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव होनी चाहिए और इलेक्ट्रोड एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए। ये ए नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ठीक है, पूछ रहा है एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ठीक है ना, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कैलकुलेट करने पाएगा 9.65 गुणे 4 10 के पावर 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। NH Na2O5 N2O NH3 का अपघटन और अस्थिर। ठीक है ना, यह जान लो, NH3 का जो अपघटन होता है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेरक किस तरह का परिवर्तन लाता है। पूछ रहे उत्प्रेरक जो काम करता है, अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है चाहे घटा देता है, वो किस तरह का उत्परिवर्तन है, माने किस तरह, क्या चीज पे ओवर इफेक्ट, अपना इफेक्ट दिखाता है। ठीक है ना, तो आपको पता है कि जो उत्प्रेरक होता है क्या करता है, अभिक्रिया का जो है सक्रियण ऊर्जा पे क्या करता है, वो अपना क्रिया दिखाता है, मैंने सक्रियण ऊर्जा कम कर देता है। इसका मतलब अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा पर इफेक्ट दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक की इकाई मोल पर लीटर पर सेकंड होता है। ए नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया को संपूर्ण 100% होने में कितना समय लगता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण रूप से प्रभावित होने में कितना समय लगता है, वो होता है T 100% A/K। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में दो प्रस्तावों के बीच कोई अंतरापृष्ठ नहीं होता है। ठीक है ना, कोई अंतरापृष्ठ नहीं होता है। ठीक है ना, नहीं होता है किसमें, समांगी उत्प्रेरण में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक अधिशोषण के लिए एक अनुकूल स्थिति नहीं है। देखो, भौतिक अधिशोषण में ना टेम्परेचर हमेशा कम होना चाहिए। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, भौतिक अधिशोषण अच्छे से नहीं होगा। ठीक है ना, ये जो बोला उच्च दाब -नेगेटिव डेल्टा H
और उच्च तापमान और इनमें से कोई नहीं। देखो, भौतिक अधिशोषण के लिए अनुकूल स्थिति जिनमें से इनमें से उच्च तापमान नहीं है, ठीक है ना, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, को पूछ रहे हैं मैंने कौन सा मिसमैच है इसमें से, मैंने मैच नहीं करता इसमें से। दूध पायस ये सही है, कोहरा ठोसल ये गलती है, मतलब यही सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उस कोलाइडी तंत्र का नाम क्या है जिसमें दोनों प्रक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम तरल होते हैं, ठीक है ना। परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों तरल होते हैं, वो होते हैं पायस में। पायस में दोनों परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दो अलग अलग धातु के परमाणु अलग अयस्क कौन सा पूछ रहे हैं, वो कौन सा अयस्क जिसमें दो गो अलग अलग क्या होते हैं, धातु निकलते हैं, ठीक है। वो आपको बताए थे कौन सा, कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट का जो फॉर्मूला होता है Cu, ठीक है। अब चलो लिख के बता ही देते हैं। देखो कैसे होता है, इसका होता है CuFeS2, ठीक है ना। तो इसमें कॉपर भी होता है, सल्फर भी होता है, आयरन भी होता है, 2-3 होते हैं, बट मेनली कॉपर और आयरन में होता है, ठीक है ना। तो इसलिए कॉपर पायराइट सही है, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। उच्च शुद्धता वाले टाइटेनियम को प्राप्त करने के किस विधि का उपयोग किया जाता है, बहुत बार पढ़ा चुके हैं, सॉरी आप लोगों को नहीं पढ़ा है, क्लास में पढ़ा है। उच्च शुद्धता को टाइटेनियम अगर प्राप्त करना है तो हमको वान आर्केल विधि क्या करना, इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। लेड, एल्युमिनियम, जिंक और Hg माने मरकरी, ठीक है। अब देखो, कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा एल्युमिनियम को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक निक्षालन विधि द्वारा किया जाता है, किस अयस्क का सांद्रण निक्षालन विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। आर्जेंटाइट, आर्जेंटाइट, ठीक है ना, आर्जेंटाइट। आगे बढ़ते हैं। प्रगलन का उद्देश्य क्या है, ऑक्सीकृत करना, अपचयित करना, मिश्र धातु प्राप्त करना, वाष्पशील अशुद्धियों को दूर करना, ठीक है ना। प्रगलन इस्तेमाल किया जाता है अपचयन के लिए, रिड्यूसिंग के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्वों में पी पाई डी पाई बंध शामिल हो सकते हैं, देखो कार्बन में तो ऐसा ही नहीं होगा क्योंकि इसमें सासोनिक बंध, नाइट्रोजन में भी नहीं है, बोरॉन में भी नहीं हो सकता है, वो हो सकता है फॉस्फोरस में। किसमें हो सकता है, फॉस्फोरस में, ठीक है ना। पी पाई डी पाई जो बॉन्डिंग हो सकता है किसमें देखने को मिल सकता है, फॉस्फोरस में। आगे बढ़ते हैं। H3PO2 की क्षारकता क्या है, H3PO2, H3PO2 की क्षारकता बेसिसिटी निकालना है, वो आता है 1 आता है, ठीक है ना। अब इसको डिटेल में बताएंगे कैसे आता है, सब पढ़ाएंगे, सब 1 तारीख से सब स्टार्ट होगा, उसमें आपको बताना स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सबसे अधिक क्षारीय कौन है, निम्नलिखित में सबसे अधिक क्षारीय कौन है। क्षारीय ये 15वें ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है ना। और क्षारीयता क्या होती है, नीचे की ओर घटती जाती है, मैंने सबसे जो ऊपर होंगे वो सबसे ज्यादा क्षारीय होगा, सबसे ऊपर होता है एमोनिया, ठीक है ना, मतलब सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विलयन स्टार्च के साथ नीला रंग देता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो कितना बार ये ऑब्जेक्टिव आ चुका है कि स्टार्च के साथ जो नीला रंग दिखाता है वो कौन है, आयोडीन है, मतलब डी नंबर ऑप्शन से। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है, ठीक है ना। अब बताए थे नाइट्रोजन की संयोजकता मैक्सिमम 4 तक जा सकती है, ये दिखाता है ऐसे नाइट्रोजन तो N3 के रूप में पाया जाता है, बट इस एक्चुअली क्या होता है कि इसकी संयोजकता मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना हो सकता है, 4 तक जा सकता है, जो कि NH4 प्लस में हम बताए थे, NH4 प्लस में ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। NH4 प्लस में ये देखने को क्या होता है, मिलता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सभी लेंथेनाइट के लिए सामान्य है, पूछ रहा है इसमें से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था है, ये 2, 3, 4, 5 जो सभी लेंथेनाइट्स में पाई जाती है, ठीक है ना। सभी लेंथेनाइट में पाई जाने वाली ऑक्सीकरण अवस्था मैक्सिमम +3 होती है, ये सब में पाया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। Fe3 आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है, Fe3 प्लस आयन, Fe3 मतलब आयरन के, Fe3 आयन माने फेरिक आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूं इसमें कितने होते हैं, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ये बहुत पहले भी आ चुका है, फिर आया क्वेश्चन। हम बताए थे कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए तो ये इसके जैसा, ठीक है ना, 3d9 और 4s2, लेकिन होता कैसा है 3d10 और 4s1, क्यों, क्योंकि ये अफबाहुर और उसका प्रिंसिपल क्या होता है, अपवाद होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण श्रेणी से संबद्ध नहीं, इसमें से कौन सा तत्व संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं, ब्रोमीन, तांबा, लोहा और क्रोमियम। देखो तांबा है, क्रोमियम है और लोहा भी है, लेकिन ब्रोमीन नहीं है, मतलब ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट, KMnO4 के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री क्या है, KMnO4 किससे बनाया जाता है, सिंपली सब पूछ रहे हैं। KMnO4 बनाया जाता है MnO2 से, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से, ठीक है। सिर्फ 10 मिनट में 35 क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त 12th की तैयारी कर रहा है तो 4 दिन बचे हैं, उसके पास भी वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। गुड लक। ऑर्डर